वेलकम यू ऑल वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली हमने ये देखा है कि इंडिया और यूएस के बड़े स्टेप्स की वजह से चाइना अब फाइनली प्रेशर फेस कर रहा है। इतना प्रेशर फेस कर रहा है कि चाइना ने अब ऑफिशियली ये कह दिया है कि इंडिया यूएस की जो मिलिट्री एक्सरसाइजेज होंगी नियर चाइना बॉर्डर, इससे देखो ऑल टुगेदर इंडिया बॉर्डर पैट्स को तोड़ रहा है और इससे रीजन में भी स्टेबिलिटी हर्ट होगी। यहां पर आप देख पाओगे चाइना साइड्स बॉर्डर पैक्ट टू ऑब्जेक्ट इंडिया यूएस डील। चाइना लिटरली कह रहा है कि 1993 और 1996 में इंडिया ने एग्रीमेंट साइन किए थे बॉर्डर को लेकर, जहां पे साफ साफ लिखा है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास कोई युद्धाभ्यास नहीं होगा। इंडिया लगातार ये युद्धाभ्यास कर रहा है। आपको पता होगा रिसेंटली ही हिमाचल प्रदेश में वज्र प्रहार नाम का बड़ा युद्धाभ्यास हुआ इंडिया और यूएस की स्पेशल फोर्सेस के बीच में। और अभी तो एक बड़ी मिलिट्री एक्सरसाइज आपको दिखेगी उत्तराखंड में, जो बिल्कुल चाइना बॉर्डर के 100 किलोमीटर के पास का एरिया है। वहां पर इंडिया और यूएस के सोल्जर्स हाई माउंटेन वॉरफेयर की तैयारी करेंगे। तो अब फाइनली चाइना यहां पर कह रहा है कि इंडिया को ऐसी एक्सरसाइजेस करना रोकना होगा, नहीं तो चाइना मानेगा कि पुराने बॉर्डर एग्रीमेंट्स को तोड़ा जा रहा है। तो डिस्कस करेंगे यहां पर चाइना का ऑब्जेक्शन क्या है, क्या बॉर्डर एग्रीमेंट्स में ऐसी बात लिखी है कि इंडिया लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास कोई युद्ध अभ्यास नहीं कर सकता। इन डिटेल मैं आपको बताऊंगा, काफी कुछ यहाँ पे आपको जानने को मिलेगा। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि हाल ही में हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर गए साउथ अमेरिका में। तो साउथ अमेरिका की किस कंट्री में इन्होंने अनवील किया है एक बस्ट महात्मा गांधी जी का। महात्मा गांधी जी द फादर ऑफ आवर नेशन, इनका बहुत ही स्पेशल स्टैचू एस्टैब्लिश किया गया। किस कंट्री में, यह है यहाँ पे आपकी ऑप्शन। कोलंबिया, ब्राजील, पेरू और पैराग्वे। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के अंत में। ना 2020 से हम देख रहे हैं कि चाइना ने लगातार जो अग्रेशन है इंडिया की बॉर्डर पे ये बढ़ा रखा था। जहां तक मैं देख पा रहा हूं चाइना को उम्मीद थी नहीं कि यूएस इतना ज्यादा इंडिया को बैक करेगा बॉर्डर इशू को लेकर। अब चाइना जेन्युइनली सरप्राइज फील कर रहा है कि यूएस मिलिट्री चाइना की बॉर्डर के कुछ ही किलोमीटर दूर है। और अभी आप देखोगे अक्टूबर महीने में जब युद्ध अभ्यास होगा इंडिया और यूएस के बीच में, चाइना डेफिनेटली इसकी कुछ प्रतिक्रिया करेगा। ये लोग भी अपनी तरफ से कुछ युद्ध अभ्यास करेंगे अपनी साइड में। और अभी रिसेंटली चाइना ने यह कहा है कि अक्टूबर में जो इंडिया यूएस का युद्ध अभ्यास होगा ये बायलैटरल एग्रीमेंट्स का वायलेशन है। अब यहाँ पे आप कहोगे कौन सा एग्रीमेंट था इंडिया चाइना का जो टूट जाता है अगर इंडिया और यूएसए के जवान लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास युद्धाभ्यास करते हैं। तो यहाँ पर चाइना बात करता है 1993 और 1996 के एग्रीमेंट्स के बारे में। चाइना का कहना यह है कि इन एग्रीमेंट्स में पुरानी इंडियन गवर्नमेंट ने लिखित रूप में चाइना को दिया था कि थर्ड पार्टी इंटरवेंशन नहीं होगी इंडिया चाइना डिस्प्यूट्स में। उसके अलावा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे कोई बड़ा युद्ध अभ्यास भी नहीं होगा। अब यहाँ पर आप सोचोगे ये क्या मजाक है, चाइना ने तो खूब युद्ध अभ्यास किए थे। हमने अभी रिसेंटली याद है हम सबको कि जब लद्दाख के आसपास स्टैंड ऑफ हुआ तो चाइना ने बहुत बार अपनी जो मिलिट्री है मोबिलाइज करी थी, काफी बार युद्ध अभ्यास किया, उसकी वीडियो रिकॉर्ड करी, दुनिया को दिखाई। तो वो सब क्या था? देखिए हमेशा की तरह चाइना यहाँ पर लिटरली आप कह लीजिए जो फैक्ट्स है उनको तोड़ कर दिखा रहा है, बस अपने पर्सपेक्टिव से दिखा रहा है चीजें। और एक्चुअली कुछ मामलों में तो मैं कहूंगा चाइना सीधा सीधा झूठ बोल रहा है, क्योंकि कुछ ऐसी बात किसी एग्रीमेंट में नहीं लिखी कि इंडिया युद्ध अभ्यास नहीं कर सकता चाइना की बॉर्डर के करीब। मैं एक्चुअली लिटरली जो एग्रीमेंट है ना आपको दिखाता हूं। सबसे पहले देखते हैं 1993 का एग्रीमेंट। तो जी ये है आपके सामने एग्रीमेंट ऑन द मेंटेनेंस ऑफ पीस एंड ट्रैंक्विलिटी अलोंग द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल इन द इंडिया चाइना बॉर्डर एरियाज। इसको गूगल करोगे ये एग्रीमेंट आपको मिल जाएगा, फ्री टू रीड है, आराम से आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। अब यहाँ पे आप अगर सर्च करो मिलिट्री एक्सरसाइज तो ये आपको एक पैराग्राफ है, वहां पर युद्ध अभ्यास के बारे में मेंशन किया गया है। यहाँ पर लिखा है दोनों साइड्स कोशिश करेगी कि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स वगैरह हो, वो अपनी जगह है। आगे यहाँ पे देखो लिखा है नीदर साइड विल अंडरटेक स्पेसिफाइड लेवल ऑफ मिलिट्री एक्सरसाइज इन म्यूचुअली आइडेंटिफाइड जोन। म्यूचुअली आइडेंटिफाइड जोन वो है जहां पर बिल्कुल एक बड़ा डिस्प्यूट है, जैसे गलवान वैली के आसपास एरिया हो गया, या फिर कोई ऐसा एरिया जहां पर इंडिया चाइना दोनों क्लेम रखते हैं। तो अभी जो युद्ध अभ्यास हो रहा है ये किसी ऐसे आइडेंटिफाइड जोन में तो नहीं हो रहा, ये प्रॉपरली भारत की धरती पे हो रहा है। हाँ, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास हो रहा है, मगर ये जो यहां पर बात लिखी है ये अप्लाई नहीं होती युद्ध अभ्यास 2022 इंडिया यूएस मिलिट्री एक्सरसाइज के केस में। फिर आगे आप देखोगे एक और लाइन लिखी हुई है, ईच साइड shall give the other prior notification of military exercises of specified levels near line of actual control permitted under this agreement। तो इस एग्रीमेंट के अंदर ये भी लिखा है
कि बहुत बड़े स्केल पर, यानी फॉर एग्जांपल काफ़ी बार आपने देखा होगा हम लोग राजस्थान में बहुत बड़े स्केल पर युद्ध अभ्यास करते हैं, आर्मी एयरफोर्स दोनों पार्टिसिपेट करते हैं। वैसा युद्ध अभ्यास ऑब्वियसली ना चाइना ना इंडिया कर सकता है। एक सर्टन लिमिट तक ही युद्ध अभ्यास हो सकता है, नियर द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। उसके अलावा एक बात यहाँ पर यह भी लिखी है कि युद्ध अभ्यास करने से पहले दोनों सरकारें एक दूसरे को नोटिफिकेशन देगी कि हम युद्ध अभ्यास करने वाले हैं, ये मत समझिएगा कि हम आर्मी मोबिलाइज कर रहे हैं अटैक करने के लिए। तो ये जो कंडीशन है ये भी ऑब्वियसली इंडिया फुलफिल कर लेगा। हम चाइना को बता देंगे कि देखिए यूएसए हमारे देश में आया है, हम दोनों स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं, हम युद्ध अभ्यास करने वाले हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के 190 किलोमीटर के आसपास के एरिया में। तो चाइना का ये कहना कि ये एग्रीमेंट अलाउ नहीं करते, युद्ध अभ्यास नहीं हो सकता, ये झूठ है। ये लिटरली आप कह सकते हैं चाइना ने खुद ये एक कहानी सी बना दी है और इसके बेसिस पर ये एक्चुअली टारगेट कर रहे हैं डॉक्टर अजय शंकर साहब की स्टेटमेंट्स को। आपको याद होगा डॉक्टर अजय शंकर साहब ने काफ़ी बार ये कहा है कि गलवान वैली इंसिडेंट में चाइना ने बहुत बार जो पुराने बॉर्डर एग्रीमेंट्स हैं ये तोड़े हैं। ये बातें जयशंकर साहब ने हर जगह कही है, यूएस में, यूरोप में, कि चाइना ने बॉर्डर एग्रीमेंट्स तोड़े हैं, इंडिया चाइना रिलेशंस नॉर्मल नहीं है। तो चाइना बेसिकली उसी स्टेटमेंट को काउंटर करके ये कह रहा है कि चलो अगर हमने तोड़े थे ना एग्रीमेंट, अब आप भी तोड़ रहे हो एग्रीमेंट, अब बताओ एग्रीमेंट्स का हम क्या करें। तो यहाँ पर मेरे हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इंडिया कैटेगोरिकली चाइना को ये कहे कि किसी भी एग्रीमेंट का वायलेशन नहीं किया जा रहा, आप एग्रीमेंट्स खुद पढ़ लीजिए, लैंग्वेज आपके सामने है, कुछ हम यहाँ पर ऐसा अनोखा नहीं कर रहे जिससे 1993 या फिर 1996 का जो एग्रीमेंट है ये टूटता है। अब यहाँ पर आप कह सकते हैं चाइना की जो स्टेटमेंट है इसमें कहीं ना कहीं नर्वसनेस दिखता है कि अब ये लोग चिंतित हैं कि इन्होंने ज़्यादा ही बड़ा निवाला निकल लिया है, जहाँ पर एक ही तरफ यूएस, ताइवान, जापान, इंडिया सबसे रिलेशन इकट्ठा ही खराब कर रहे हैं ये। तो अब चाइना जेन्युइनली प्रेशर फील कर रहा है और एक्चुअली चाइना सरप्राइज्ड ये बात देखकर है कि इंडिया और यूएस ओपनली चाइना बॉर्डर के करीब अब माउंटेन वॉरफेयर की प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि जो युद्ध अभ्यास 2022 होगा उत्तराखंड में उसमें आप देखोगे कि प्राइमरली फोकस होने वाला है माउंटेन वॉरफेयर पे, कि कैसे माउंटेन पे 10,000 फीट की ऊंचाई पर इंडिया और यूएस के सोल्जर्स मिलकर लड़ सकते हैं। इस युद्ध अभ्यास में इंडिया और यूएस ये भी सीखेंगे कि कौन सी टेक्नोलॉजीज इन द फ्यूचर हम डेवलप कर सकते हैं ताकि माउंटेन वॉरफेयर में हमको एडवांटेज मिल पाए। और ये सब देखकर चाइना काफी नर्वस है, क्योंकि माउंटेन वॉरफेयर में चाइना की आर्मी बहुत ज्यादा इनएक्सपीरियंस्ड है। जो तिब्बत के लोग हैं ये चाइना की आर्मी ज्वाइन कर नहीं रहे, जो हान चाइनीज लोग हैं ईस्टर्न साइड के उनको माउंटेन वॉरफेयर की कोई प्रैक्टिस है नहीं। तो अगर इंडियन सोल्जर्स जो ऑलरेडी माउंटेन वॉरफेयर में बेस्ट इन द वर्ल्ड है, इनके साथ अब अमेरिकन सोल्जर्स भी खड़े हो जाते हैं, तो जो ये डबल कॉम्बिनेशन है ये बहुत ज्यादा डेंजरस है फॉर चाइना। और यहाँ पे आप देख पाओगे द जापान टाइम्स का आर्टिकल है, इंडिया यूएस ड्रिल्स नियर चाइना बॉर्डर हाईलाइट पोटेंशियल फॉर टू फ्रंट कॉन्फ्लिक्ट। चाइना को देखिए डर अब ये आ गया ना, अब ये मैं ये नहीं कह रहा, ये जापानीज मीडिया खुद कह रहा है कि हम साफ देख पा रहे हैं चाइना को अब नर्वसनेस इस बात की है कि टू फ्रंट कॉन्फ्लिक्ट ना हो जाए। कल को हम ताइवान पे अटैक करें तो जापान तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ यहाँ पे एक्शन लेगा हम पर, यहाँ से अमेरिकन भी इंडिया के साथ मिलकर कुछ एक्शन माउंटेन वॉरफेयर पे लेना स्टार्ट ना कर दे, इतना सारा प्रेशर चाइनीज मिलिट्री झेल नहीं पाएगी। तो ये आप कह सकते हैं यूएसए की तरफ से भी एक टैक्टिक है चाइना पर हमेशा दबाव डाल के रखने का, ताकि चाइना कभी प्लान करने की सोचे भी कि ताइवान पर अटैक करना है तो इनके मिलिट्री जनरल्स 50 बार सोचे कि अगर मान लो एक बार हमने बड़ा स्टेप ले लिया तो उसके बाद क्या होगा, क्योंकि ऑप्शंस यूएस, इंडिया, क्वाड कंट्रीज के पास बहुत सारी है। और मेरे हिसाब से इंडिया और यूएस का फोकस यही होना चाहिए। इस साल युद्ध अभ्यास हो रहा है उत्तराखंड में, अगले साल या फिर उसके अगले साल तो खैर यूएस में होगा ये युद्ध अभ्यास, क्योंकि हर बार इंडिया में होता है फिर यूएस में होता है, तो अगले साल तो खैर यूएस में होगा। उसके अगले साल मेरे हिसाब से फोकस होना चाहिए लद्दाख पे। दैट विल बी ए ब्यूटीफुल कंटिन्यूएशन ऑफ दिस मिलिट्री ड्रिल 2024 में इंडिया यूएस इन लद्दाख। दैट विल सेंड ए पावरफुल मैसेज टू चाइना। उम्मीद है कि इवेंचुअली यहाँ पर यही प्लान किया जाता है ना। वापस आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। डॉक्टर अजय शंकर साहब ने गांधी जी का बस्ट, गांधी जी का स्टैचू रिसेंटली किस साउथ अमेरिकी कंट्री में इनॉग्रेट किया है? तो सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन डी, द कंट्री ऑफ पैराग्वे। यहाँ पर आप देख पाओगे डॉक्टर अजय शंकर गए पैराग्वे में, ये आपके सामने मैप है पैराग्वे का। यहाँ पर गांधी जी का जो ये बस्ट है